अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, ईरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा। वंदो पांचों परम गुरु, चौबीसों जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। आलोचना पाठ, इसका अर्थ करने का हम यहाँ संकल्प लेकर के बैठे हैं। समय सीमित है, लगभग 35 छंद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन पंक्तियों को ना पढ़ते हुए, कम पढ़ते हुए सीधा इनका सरल अर्थ करते चले जाएं। जहाँ जहाँ कठिन शब्द हैं वे कठिन शब्द हमारे उपयोग का विषय बने। आप जानते हैं आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये सब क्या हैं चीजें? आलोचना होती है अपने द्वारा वर्तमान में किए गए दोषों के बारे में बुराई करना, अपने खुद के बारे में खेद करना था कि भाई मेरे से ये जो दोष हो गया है ना, मैं माफी चाहता हूं, मेरे से ये गलती हो गई है। तो जो वर्तमान कालीन ये ऐसी गलतियां हैं लाइफ में, दैनिक रूटीन लाइफ में जो अपनी गलतियां हैं, उनके लिए रोजाना यह आलोचना पाठ बोलने की पद्धति हिंदी प्रांत में बहुत पुराने समय से ये रही है। घरों में बोला जाता रहा था, हमारे दादाजी, मदर वगैरह, ये सब आलोचना पाठ रोजाना। ऐसा लगता है कि ये इससे निवृत्ति हो जाए हमारे को पापों से, लेकिन भाई कथन मात्र से तो नहीं होगी ना। क्या तो आलोचना, दिगंबर परंपरा में आलोचना पाठ का रिवाज विशेष है और श्वेतांबर परंपरा में प्रतिक्रमण का रिवाज है एक ही सिक्के के पहलू है ना। आलोचना हो चाहे प्रतिक्रमण हो, जैसे प्रतिक्रमण करते हैं ना अपन दोषों की निवृत्ति के लिए, उसी तरह से यह आलोचना है। ठीक है, देखिए वंदों कहां से शुरू किया? ये जौहरी लाल जी कवि के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं, बहुत पुरानी हैं। वंदो पांचों परम गुरु, पांचों के लिए परम गुरु शब्द का प्रयोग किया है, पंच परमेष्ठियों के लिए, और 24 तीर्थंकर परमात्माओं को वंदन करके शुद्ध आलोचना करने की भावना भा रहे हैं, शुद्धि करने के लिए, अपने अंतरंग की शुद्धि के लिए, अपने भावों की शुद्धि के लिए, भावों की निर्मलता के लिए, विकार कषायों की निवृत्ति के लिए हम भावना भा रहे हैं कि हम इनसे निवृत्त हो जाएं। शुद्धि करने के काज, शुद्धि करने के लिए, काज माने कार्य, शुद्धि करने के कार्य से मैं यह आलोचना कर रहा हूं। सुनिए हे जिनेंद्र देव मेरी अरज, अरज सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। सरल है, हे भगवान मैंने बहुत भारी दोष किए हैं, मेरी एक विनती है आपके सामने खड़ा होकर के, मैंने गलतियां तो बहुत की है, मैंने अपराध तो बहुत किए, दोष तो मेरे बहुत हुए हैं, तिनकी अब निवृत्ति काज, उनकी निवृत्ति करने के लिए तुम शरण लही जिन राज। जो भी मैंने पाप किए हैं उन पापों से छूटने के लिए हे भगवान मैंने आज आपकी शरण ली है। भगवान की चरणों की शरण में आया हूं मैं। क्या क्या दोष किए हैं? इक बे ते चौ इंद्री वा, सरल अर्थ है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, मन रहित जीव, असंगी पंचेंद्रिय, और सहित मन सहित जो जीव हैं तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दयी है घात विचारी, उनकी मैंने करुणा नहीं की। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक के प्रति करुणा का भाव हे जिनेंद्र देव मेरे हृदय में नहीं आया, और निर्दयी होकर के मैंने उनका घात किया।
एक इंद्रिय जीवों की विराधना की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, हैं कैसे कैसे जीवों की मैंने विराधना की है। और कैसे कैसे की, तो कहा समरंभ, समारंभ और आरंभ, और मन वचन और तन से मैंने किया कार्य को प्रारंभ, और कृत कारित और अनुमोदना करके, और क्रोध आदि चतुष्टयों को धर के। ये सारी बातें मैं सायंकालीन प्रवचन में बता चुका हूं कि क्या हो गई। ये 2 लाइनों में क्या कह दिया है धर्मेंद्र जी, कि तीसरी लाइन में पढ़ते हैं तो पता लगता है 2 लाइनों में क्या कहा। शत 8 जो इम भेदनते, 108 भेद बता दिए। समरंभ माने होता है किसी भी कार्य को करने का विचार मानस बनाना, दृढ़ समरंभ, संकल्प, प्लानिंग, वो समरंभ है। समारंभ माने उसके लिए साधनों को जुटा देना, वो समारंभ। और उस कार्य को स्टार्ट करना, वो होता है आरंभ। 3 हो गए। मन से, वचन से, काय से। कृत माने होता है करना, कृत माने करना, कारित माने करवाना, और मोदन अनुमोदन, प्रशंसा करना, बहुत अच्छा, सारो छे, बढ़िया छे, ऐसा जो कहना। और क्रोध मान माया लोभ, ये चतुष्ट है। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 108 प्रकार बन जाते हैं। ठीक है ना। कैसे बनेंगे वो मैंने बना करके बतलाए थे। मन वचन का 3 है, समरंभ समारंभ आरंभ 3 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाएंगे। 9 हो गए, उनको कृत कारित और अनुमोदना इन 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27 हो जाएंगे। और 27 को क्रोध से, 27 को मान से, माया से और लोभ से, इन 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कह रहे हैं शत 8 जो इम भेदनते, इन 108 प्रकार के भेदों से अघ कीने, पाप किए मैंने, पर छेदनते, पर का छेदन भेदन किया। 108 प्रकार से ये पाप मेरे द्वारा किए गए। तिनकी कहूं कोलो कहानी, तुम जानत केवल तिनकी माने उन सारी बातों की जो मेरे द्वारा पाप किए गए थे। कहां तक कहानी कहूं मैं, कहां तक वर्णन करूं। मेरे द्वारा जो पाप किए गए हैं उन पापों का वर्णन कोलो, कहूं कोलो, कहां तक कहूं वो कहानी। आप तो केवल ज्ञानी है प्रभु, आप तो सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कहता हूं। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अघ कीने, बचते नहीं जाते कहीने। क्या कह दिया, विपरीत। पिछली वाली लाइन देखो वापस। 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। विपरीत नाम का मिथ्यात्व, एकांत नाम का मिथ्यात्व, विनय नाम का मिथ्यात्व, संशय नाम का मिथ्यात्व और अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। ये सब कुनय के, कुनय मतलब होता है मिथ्यात्व। क्या कह रहे हैं, ये सब कुनय के भेद हैं, माने मिथ्यात्व के भेद हैं ये सब। आपको पता है विनय नाम का भी एक मिथ्यात्व होता है। दुनिया में जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं सब धर्म समान है। जो लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं सब सच्चे हैं साहब। क्या है, किसी को भी मानो, किसी को, अपन तो भैया सबके आगे माथा टेकते हैं। अपने तो किसी से द्वेष नहीं है, जो मिल जाए अपने लिए तो ये भी सब बराबर है। भाई साहब विनय नाम का मिथ्यात्व है क्या, सबकी विनय नहीं। जो विनय के योग्य हो उनकी विनय, और जो विनय के योग्य ना हो उनकी विनय नहीं हो। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व की इन्होंने यहाँ बात कही है। और कहा इस मिथ्यात्व के वश होकर, वश होए घोर अघ कीने। अघ माने होता है पाप, घ माने जानते हैं आप क्या होता है, क्या? क माने होता है पृथ्वी, क माने पृथ्वी, ख माने होता है आकाश, खग होते हैं ना, तो आकाश में गमन करने वाले वो खग कहलाते हैं, पक्षी। क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी और घ माने आत्मा। घ ये एक अक्षरी है, वे वर्णन है। घ माने होता है आत्मा, और आ लगा दिया उसके पहले,
अघ, तो अघ माने क्या हुआ? अघ शब्द का अर्थ सारे दुनिया में पाप किया जाता है, लेकिन नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अघ का अर्थ पाप और पुण्य दोनों किया है, क्योंकि आत्मा के विपरीत भाव है। आत्मा के विपरीत भाव होने से पुण्य पाप दोनों तरह के भाव अघ में शामिल हो गए। वश होए, इनके वश होकर के, पांच मिथ्यात्व के वश होकर के हमने घोर पाप किए हैं। बचते नहीं जात कहीं ने, उनका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है, शब्दों से नहीं कह सकता मैं। क्या क्या किया? कुगुरुओं की सेवा की, कुगुरुन की सेवा की नहीं, केवल अदया करी भीनी, अदया के भय से। दया, दया करना तो अच्छी बात है, अदया कि नहीं अदया नहीं हो जाए, भीनी उसके भय से। या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो, कुगुरु आदि की सेवा करने से, आदि में सब लगाना, कुदेव कुगुरु कुधर्म, उनके सेवन से मिथ्यात्व रूपी भ्रम फैलता रहा और चारों गति में मैं दोष उत्पन्न करता रहा। चहु गति मधि, मधि मतलब में, इन चारों गतियों में दोष उत्पन्न किया मैंने। हिंसा की, पुनि मतलब फिर झूठ बोला, और फिर चोरी की, पर वनिता सो द्रग जोड़ी, पर स्त्री सेवन, निगाहें पर स्त्री की तरफ गईं, निगाहों से उनको देखता रहा। और आरंभ परिग्रह भीनो, आरंभ और परिग्रह आदि से सहित पन पाप, ये पांच पाप जो या विधि कीनो, इस प्रकार से मैंने पांच पाप खूब किए हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, द्रग माने चक्षु, कान माने कर्णेंद्रिय, इनके विषयों का सेवन करके बहुत मन माने कर्म किए, कुछ न्याय अन्याय न जाने, न न्याय जाना न अन्याय जाना, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने में मस्त होता रहा। पांच पाप भी किए, पंचेंद्रिय विषय भोगों में भी मस्त होता रहा। पंच उदंबर फल भी खाए, मद्य मांस मद्य इनको चित्त में चाहा, अष्टमूल गुणों को धारण नहीं किया। सेयग विषयन दुखकारी, और पंचेंद्रिय और भी जितने जितने प्रकार के विषय हो सकते हैं जो दुखकारी हैं, मैंने उनका सेवन किया। 22 माने 22 अभक्ष्य जिन गाये, जिनेन्द्र भगवान ने कहे 22 अभक्ष्य कहे, सो भी निश दिन भुन जाए, वो भी दिन रात खाता रहा। 22 प्रकार के अभक्ष्य कहे हैं शास्त्रों में, उनका विचार नहीं किया मैंने, और मैं उन अभक्ष्यों का भी सेवन करता रहा। जानते ही नहीं है क्या खाने लायक है और क्या नहीं खाने लायक है। ये कहता है मुझे अच्छा लगता है, अरे मुझे अच्छा लगता है लेकिन खाने लायक नहीं है ना, मूर्ख, अकल नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी मिट्टी खाते हैं, कभी पत्थर खाते हैं, कभी हाथ में कोई चप्पल जूते आ जाए तो वो मुंह में खाने लगते हैं, और तुम उनको रोको तो उनको क्या लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, ये रोकते क्यों है? कि तू समझता नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, खाने लायक नहीं है। 22 प्रकार के अभक्ष्य कहे, दिन रात का विवेक किए बिना मैं इनको खाता रहा। कछु भेदा भेद न पायो, भेद क्या, इनमें भेद ही नहीं जान पाया, भेदा भेद का ज्ञान ही नहीं था मेरे को, क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है। बस जैसे तैसे करके ज्यों त्यों करी उदर भरायो, उदर माने पेट भरा, जैसे तैसे करके। क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ विचार नहीं, बस पेट भरना है। अनंतानुबंधी जानो, फिर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी, ये चारों कषाएं हो गई। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। गुणीय, इनको गुणा करो, गुणीय मतलब चौकड़ी गुणीय, 4 से इन सबको गुणा कर लो। सब भेद जो 16 से सुनिए, 16 भेद हो गए। गुणीय मतलब वही जो गुण था ना, मल्टीपल। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनको क्रोध मान माया लोभ से गुना करो, 4 से चौकड़ी से, तो 16 भेद हो गए। वो सुनिए, फिर उसके आगे 16 के बाद हास्य, रति, अरति, शोक, भय,
ग्लानि मतलब घृणा, वेद संयोग, तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, परिहास माने हंसी, हंसना, तो ये 9 कक्षाएं भी आ गई। और पन 20 जो भेद भये, इस तरह 25 भेद हो गए। तिनके वश पाप किए हम, पहले दर्शन मोह के वश होकर के बतलाए थे ऊपर पाप, अब चारित्र मोह के वश होकर के पाप की बात कह रहे हैं। दर्शन मोह के वश होकर के मिथ्यात्व 5 प्रकार के कहे थे, चारित्र मोह के वश होकर के 25 प्रकार की कषायों की बात कह दी है। और निद्रा, नींद, शयन कराई, नींद आई, खूब सोया मैं, और सपने में भी दोष लगाया, सपने में भी न मालूम क्या क्या बातें सोचता विचारता रहा और विचार करके सोता रहा। और फिर जागा, फिर जागी विषय वन धायो। अब जब मैं जागृत हो गया तो सोया था तब तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था, जगा तो फिर वो 5 इंद्रियों का मानो जंगल में मैं फिर घूम फिरने में अटक गया और अनेक प्रकार के विषयों के विष फल को खाता रहा। पंचेंद्रिय विषयों के नानाविध माने अनेक प्रकार के विष फल, जहरीले फलों को खाया। कौन से जहरीले फलों को? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, वो जहरीले फल हैं, उनको खाया। किए आहार विहार निहारा, आहार किया, विहार किया, गमन किया, निहार किया, और इनमें भी यतन नहीं विचारा, माने सावधानी नहीं रखी। चलते समय सावधानी नहीं रखी, नहाते समय, धोते समय, उठते बैठते समय मैंने सावधानी नहीं रखी। बिन देखी धरी उठाया, बिना ही देखे किसी चीज को उठाना और धर दिया, और बिना सोधे भोजन खाया, बिना देखे ही खा रहा है, तो सावधानी तो रख। आपको पता है ये जितने ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं डबल पीस वाले, ये खोल के खाना चाहिए। इलायची बिना खोले नहीं खा सकते। काजू आप यदि साबुत खा रहे हैं तो आपको 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है, अंदर इल्लियां हो जाती है। क्या आप जब भी खाएं उसको खोल के खाएं, देख करके खाएं। आप पिस्ता खाएं, पिस्ता में भी हो जाते हैं, आप पिस्ता को खोल करके खाएं, साबुत नहीं खाएं आप। क्या तो ये कह रहे हैं बिन सोधे भोजन खाया, तब ही प्रमाद सतायो। बहुत प्रमाद, ये सब प्रमाद के कारण सारा काम हुआ, और बहुत प्रकार के विधि विकल्प उपजायो, बहुत प्रकार के विकल्प भी उत्पन्न होते रहे। कुछ सुधि बुद्धि ना ही रही है, कुछ विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, मिथ्यामति छाई गई है। मर्यादा तुम डिंगलीनी, हे भगवान आपके सामने मैंने मर्यादा ली। मर्यादा तुम डिंगलीनी मतलब आपके सामने प्रतिज्ञा ली मैंने, रात्रि भोजन नहीं करूंगा। मर्यादा कहते हैं नियम लेना, नियम लेने को कहते हैं मर्यादा। मर्यादा ली मैंने आपके सामने खड़ा होकर, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, जमीकंद नहीं खाऊंगा, आलू नहीं खाऊंगा, आज चतुर्दशी हरी नहीं खाऊंगा, ये आपके सामने मैंने मर्यादा ली, नियम लिया। ताहू में दोष झुकीनी, अब उसमें फिर दोष लगा दिया। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पाइए। मैं अलग अलग कहां तक कहता रहूं आपको, आपके ज्ञान में तो सारी बातें झलकती है। भगवान कहां तक, देखो भगवान के सामने खड़ा होकर के आलोचना कर रहा है। हिम्मत चाहिए भाई साहब, क्या क्या काम किए हैं मैंने क्या क्या गलतियां की है, दिन भर क्या क्या दोष अपराध करता हूं मैं। उन गलतियों को खुले दिल से भगवान के सामने खड़ा करके सबमिशन, ये कम चीज नहीं होती, आसान नहीं है ये काम जो हमारे माध्यम से किया जा रहा है। माने देखो, एक मर्यादा ली, एक नियम लिया, डे बाय डे वो नियम टूटता जाता है, शिथिलता आ जाती है उसमें। प्रतिज्ञा लेने का क्या विधान होना चाहिए, मेरा एक प्रवचन है, अवेलेबल है उस पर यूट्यूब पर। प्रतिज्ञा का विधान बालबोध के किसी प्रकरण के अंदर मैंने लिया था, प्रतिज्ञा हेडिंग से दिया है वही। माने क्या संकल्प होना चाहिए, किस तरह से प्रतिज्ञा ली जानी चाहिए। वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं ले लिया, विराधना का भाव नहीं आए प्रतिज्ञा के प्रति। जो आपने प्रतिज्ञा ले ली है, बहुत सोच समझ करके लो, उज्जवल परिणाम होते रहने चाहिए। भावुकता में मत ले लेना, आगे स्वास्थ्य कैसा होगा, तबीयत कैसी होगी, है शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, परिणाम तो नहीं बिगड़ेंगे। दूसरे ने जिन्होंने प्रतिज्ञा ली हो उनको देख करके बहुत तरह की बातें दोष लगा देता है उनमें। रात्रि में पानी पी सकते हैं कि नहीं, ऐसा मैंने पानी के अलावा सब कुछ छोड़ रखा है, सिर्फ पानी ले सकता हूं। अब पानी लेने का नियम लिया था इसने कि सिर्फ पानी ले सकता हूं। डे बाय डे क्या हुआ, धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ
कि पानी लेता था ना तो थोड़ी वीकनेस ज्यादा थी, तो चीनी का घोल पिला दिया। पानी तो है, नमक का घोल पिला दिया उसमें, ये थोड़ी कमजोरी है, तो ये पानी लेते होते पानी तो है कि वो ले लिया। अब जब आप वो पानी चीनी का घोल लेने लग गए तो बोलो शिकंजी ले सकते हो कि नहीं, कि धीरे धीरे शिकंजी चालू हो गई, शरबत चालू हो गया। क्या फिर सोचा अब यार सब लिक्विड लेता ही हूँ, दूध भी ले लो। अब दूध और पानी, आजकल दूध आता क्या है, पानी जैसा ही तो आता है। क्या है, तो पानी के साथ साथ में दूध चालू हो गया। अच्छा पता है फिर क्या हुआ, ये दूध तो चालू हो ही गया, अब दूध लेता है तो दूध में मलाई डाल करके लेता है, जिस दिन में भोजन खाने से रह जाता है। अब रोजाना चलने लगा, फिर साल, अब रोजाना दूध का मलाई का दूध पीता था। अब साल 6 महीने में क्या हुआ कि मलाई का दूध लेता था, तो दूध में मलाई ले रहा है, तो मलाई अलग से लेने में क्या फर्क पड़ गया, वो दूध ही तो है। अच्छा दूध तो लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट का दूध ले सकते हैं कि नहीं, तो आज ड्राई फ्रूट वाला दूध ले लिया, दूध ही तो पी रहा हूं। अब ड्राई फ्रूट का दूध ले लिया, अब रोजाना ड्राई फ्रूट का दूध चलने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने बादाम काजू सामने ला करके रख दिए, हमने कहा नहीं ये तो नहीं लेता। अरे यार दूध में लेते हो अलग से, एक ही तो बात है। अब बादाम खाना चालू कर दिया। ये कहते हैं तेरे में विचार विवेक नहीं है, जो प्रतिज्ञा ली थी तू उसे ढंग से निभाता नहीं है, ये तोड़ रहा है ये सब। देखो हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवों की राशि की मैंने विराधना की, स्थावरों का मैंने जतन नहीं किया, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति उनकी मैंने सावधानी नहीं रखी, और उनमें करुणा भी धारण नहीं करी। पृथ्वी को बहुत खोद कराई, महिलाधिक जांगा चिनाई, पृथ्वी का एक जीवों की विराधना, मकान बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, नींव खुदाई, पृथ्वी को खोदा, महिलाधिक जांगा चिनाई, पुनि बिन गालियो जल ढोलियो, पानी को ढोल दिया। जल का एक जीवों की विराधना, बिन गालियो, बिना छना हुआ पानी ढोल दिया, बहा दिया। और पंखाते पवन विलोलियो, उस जमाने की जिस समय पंखे एसी नहीं थे, हवा करने में भी निष्प्रयोजन यदि आपने पंखा चला रखा है, वायु का एक जीवों की विराधना का पाप लग रहा है आपको। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं परिचित लोगों में, जो अपने हाथ से फैन का स्विच ऑन नहीं करते, गर्मी में बैठे रहेंगे लेकिन पंखा नहीं चलाएंगे। आप लोगों के तो है ही नहीं पंखे ही, मैं किससे कह रहा हूं घरों में पंखे ही नहीं है, लेकिन ये जो पंखा थे ये वायु का एक जीवों की विराधना। हा मैं अदयाचारी, बहु हरित काय जो विदारी, वनस्पति गाय जीवों की विराधना। अदया, दया से विरोध में, बहुत हरित काय के जीवों की विराधना। और फिर उस हरित काय में जीवों के स्कंद, तामधि जीवन के खंदा, एप्पल में, अनार में, संतरे में, आजकल हर फ्रूट्स के अंदर वो जीव आने लग गए हैं उसमें। और हम खाए धरी आनंदा, देखा नहीं सोधा नहीं और वो फ्रूट्स खाते रहे, हम डायरेक्ट कच्चा खा जाते हैं। नहीं भाई साहब सावधानी। हा परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। किचन में चला गया और किचन में जाकर के मैंने गैस जला दी और मैंने देखा ही नहीं। हमेशा गैस जलाने के पहले गैस के फूंक मारो आप, वहां जीव हो सकते हैं, वहां चींटियां हो सकती है, वहां कॉकरोच हो सकते हैं छोटे छोटे से। रात्रि भर से वो गैस में आपने यूज में नहीं ली, सुबह उठते ही पहले आपने गैस लाइटर लेकर के गैस जला दी। भाई साहब क्या कह रहे हैं, बिन देखे अग्नि जलाई, ता मध्य जे जीव जो आए ते हूं परलोक से गाए। उसमें जो भी जीव आ गए थे अग्नि में, हमने तो जला दी ऐसे ही, परलोक से दार गए। विधा हुआ अन्न, सावधानी नहीं रखी, अन्न विध जाता है ना, अन्न अधिक, उनको रात में पीसने लगा, देखा ही नहीं, पता ही नहीं था। हम तो अच्छा समझ रहे थे और उसमें चींट लटे पड़ी हुई थी, इल्लियां पड़ गई थी और उसको रात को पीसने लगा। ईंधन बिना सोधे जलाने लगा, झाड़ू ले ली हाथ में और बुहारी लगाने लगा। झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी, जो रोजाना घर में झाड़ू लगाते हैं। चींटी आदि जीवों की विराधना की मैंने, विराधना होती रही। जल को छाना भी और जीवानी, जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुनि डार युदीनी, और उसको पुनः उसी में डाल दिया। कुछ नहीं विचार, पानी छानने की विधि को नहीं पहचाना। एक बूंद भी यदि बिना छने जल की छने हुए पानी में गिर जाए तो वो पानी बिना छना हो जाता है। नहीं जल थानक पहुंचाई,
उसी में मिल गई वो जीवानी, उसको जल थानक पहुंचाना चाहिए, जीवानी ढंग से बराबर होनी चाहिए। क्रिया के बिना, इस योग्य क्रिया के बिना मैंने बहुत पाप उपाया उत्पन्न किया। जल मल मोरिन, मोरी कहते हैं नाली को, जो नाला जो होता है ना, क्या कहते हैं आप, गटर। तो जल बहाया वहां, और वहां क्या था, जहां पानी हमने बहा दिया। कृमि 2 इंद्रिय जीव होते हैं, 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसे जीवों के बहुत सारे कुल हैं, उनका बहुत घात कराया। और इतना ही नहीं, नदियों में चीर धुआए। ये पुराने जमाने की बात है, आज भी धुलते हैं शायद नदियों में, धोबी वगैरह तो ऐसे घाट होते हैं, जाकर के धोते हैं। नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। ओहो, ऐसी बात है। आज के समय में यदि आलोचना पाठ लिखते तो और बातें कई जोड़ देते इसमें। आपके सिंक में उनमें तेजाब डाल दिया आपने, उसको ड्रेन करने के लिए, उसमें जाम हो गया उसको करने, कितने उनमें जीव हैं उनमें। पता है आपने, जो तेजाब की एक ड्रॉप आपकी उंगली पर यदि गिर जाए, आप तिल मिला उठते हैं, और वो पूरी की पूरी बोतल आपने वहां सिंक में डाल दी, वॉश बेसिन में डाल दी आपने, चौक हो गया था, पूरी बोतल डाल दी। अब वो जहां तक बहता रहेगा, कोसों तक वो बहेगा, कोसन के जीव मराए। क्या होने मत दो, उसमें कचरा मत जाने दो। थाली यदि आप वहां रख रहे हो सिंक में, तो एक भी अन्न का दाना उस थाली में नहीं होना चाहिए। यदि आप सावधानी पूर्वक रखेंगे तो न तो वो जाम होगा और न उसमें जीव पड़ेंगे। सावधानी की बात है। जुए निकालता है, अब कहें साहब ये क्या ऐसे प्रयोग में नहीं ले रहे तो क्या करें, तो क्या करते हो, उत्पन्न नहीं होने तो ऐसा काम नहीं कर सकते हो, आप साफ नहीं रख सकते हो। तो ये तो सावधानी की बात है भाई। इसी तरह से जो व्रती जीव होते हैं, त्यागी संयमी होते हैं, बहुत से लोग, हम लोग भी बहुत, जैसे अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, साबुन उपयोग में नहीं लेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे। आप समझ में आ रही है? क्योंकि ऐसे दिनों में और कम से कम जितना बच सके, साबुन नहाते समय साबुन आंख में चले जाए तो जलन हो जाती है, साबुन कहां तक बहता हुआ जाएगा। ये कह रहे हैं, जैसे एक वाक्य इन्होंने कहा है, नदियों में यदि साबुन लगा करके कपड़े धोए गए तो कोसन के जीव मराए। वो जहां तक पानी बहता रहेगा, कोसों तक के जीव उसके माध्यम से मर जाएंगे। ऐसी घर गृहस्थी में हमने क्या क्या पाप नहीं किए, रोज करते हैं ऐसे पाप। हे भगवान, अन्नादिक शोध कराई। अब अन्न को हम शोधने लगे, घर में बीनते हैं ना, शोधते हैं, तो उसमें कुछ जीव आ गए। तामे जो जीव निसराई, उसमें जितने जीव निकले उनका हमने यतन नहीं कराया, और गलियारे धूप डराया। उसको निकाले, जीव पड़ गए तो उनको निकाल करके हमने गली में पटक दिया, रास्ते में गिर दिया, ऊपर से फेंक दिया। कॉकरोच से हमने एकदम झाड़ू में लिया और ऊपर से 3 मंजिल से नीचे, ये काम किए हमने। झाड़ू लगाते हैं, चींटियां 5-7 चींटियां आ रही है, उसमें लिया आपने और ये ऊपर से नीचे। सुनो भैया, अपने बच्चों को फेंक सकते हो क्या ऐसे 3 मंजिल से? और फिर देखो, किसी कॉकरोच को ऊपर से फेंक दिया और हमने कहा ये क्या किया बेटा, तो वो नीचे गिरा ना, थोड़ा तड़फड़ा था, नहीं जिंदा है, जिंदा है बाबा, मरा नहीं है, मरा नहीं है। अरे हाथ पांव तो टूट गए, कहाँ मरा नहीं है। कितनी सावधानी होनी चाहिए, विचार विवेक होना चाहिए, जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। ये कह रहे तिनका नहीं जतन कराया, उनके प्रति सावधानी नहीं रखी, और गलिया रे धूप डराया, धूप में उनको पटक दिया हमने उन जीवों को। और पुनि द्रव्य कमावन काजे, और लोग कमाई 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 के लिए, बहु आरंभ हिंसा साज, कमाई कमाई के लिए, हमने पैसा कमाने के लिए बहुत आरंभ और बहुत हिंसा के काम किए। तृष्णा वश अग भारी, तृष्णा के कारण मैंने बहुत पाप किए हैं। रंच मात्र भी करुणा का विचार नहीं किया। इत्यादि का अनंत पाप हम कीने श्री भगवंता। संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कही न जाई। ओ, ये संतति चिरकाल से ये परंपरा ही चल गई है, हैबिट में आ गया है हमारे। तो ऐसा कि मानो गुड नाइट लगा करके सोना, हम क्या करें, हैबिट में आ गया है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने लग गए हैं आजकल, वो मच्छरों को हीट करते हैं, एक रैकेट जैसा रहता है और मच्छरों को ऐसे ऐसे मारते हैं। क्या कर रहे हो आप यार? जैनियों के घरों में ऐसी चीजें आ गई है, आश्चर्य होता है हमारे को। क्यों मच्छरदानी नहीं लगा सकते हो आप?
हमने कहा, हमारे बहुत ऐसे परिचित थे, उनको कहा कि ये क्या करते हो यार, ये शोभा नहीं देता है आपने कोई ऐसा काम करना, कुछ सेफ साइड काम हो सकता है, मच्छरदानी लगा करके सो ना। तो मेरे से पलट करके क्या कहते हैं, पंडित जी आप समझते नहीं हो, आजकल के मच्छर इतने होशियार हो गए हैं कि हम मच्छरदानी में जाते हैं उससे पहले वो मच्छरदानी में चले जाते हैं। तो मैंने कहा वो अंदर चले जाते हैं तो तुम बाहर ही सो लिया करो। क्या विचार तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, हमें विचार विवेक ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। फिर ताको जो उदय अब आयो, ये जो पाप कमाया था ना हमने, ताको जो उदय अब जब आयो, नाना विधि मोही सतायो। ओ हो, वो करते समय तो कर लिए सारे पाप, लेकिन जब उसका उदय आया तो अनेक प्रकार से उसने मुझे सताया। मोही सतायो, मेरे को उस कर्म के उदय ने सताया। फल भुंजत जिए दुख पावे, फल भोगते भोगते जीव दुख पाता है। बचते कैसे करी गावे, तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। व्यवहार की भाषा है भाई साहब, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं मैंने किस किस प्रकार के पाप किए हैं। मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं कैसे कैसे पाप मेरे माध्यम से हुए हैं। चींटी, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली और न मालूम कैसे ऐसे छोटे छोटे से जीवों की मैंने विराधना की है। हे जिनेंद्र देव, आज मैं ये आलोचना पाठ बोलते समय, आपके सामने अपने दुखों का वर्णन करते समय मैं जूझता हूं, मुझे घबराहट होती है कि कैसे पाप मेरे से कैसे हो गया, ये ऐसी हिंसा मेरे से कैसे हो गई। तुम दुख दूर करो शिवथानी। शिवथानी मोक्ष में रहने वाले, थान मतलब स्थान, मोक्ष रूपी स्थान में रहने वाले हे जिनेंद्र देव, आपके पास में चरणों की शरण में आया हूं। हम तो तुम शरण लही है जिन तारण, हे जिनेंद्र देव आप तारने वाले हो, आपका विरध सही है। देखो भाई, जो कोई एक गांव का स्वामी होवे ना, सो भी दुखिया दुख खोवे। गांव का कोई सेठ है, नगर सेठ है, जमींदार है, कोई मतलब समझ लो आपको ऐसे संपन्न व्यक्ति है, गांव का एक गांव का स्वामी है, राजा है, उसके पास में कोई व्यक्ति आता है तो वो भी उसका दुख दूर करता है। तुम तो 3 भुवन के स्वामी हो, दुख मेटो अंतर्यामी। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए की भाषा का प्रयोग है। बहुत स्थूल दृष्टि से आप ही पार लगाने वाले हो, आप ही करने वाले हो, हे भगवान आपने किया है, ये सब व्यवहार की भाषा है। सच्चाई का ज्ञान ज्ञानियों को होता है। यद्यपि तुमको राग आदि नहीं है, सत्य सर्वथा जाना है, किंतु फिर भी ये राग भाव से ऐसे वचन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। क्या क्या वचन है? द्रौपदी को चीर बढ़ाई, सुना रहा है भगवान के सामने क्या क्या बातें कह रहा है। द्रौपदी का चीर बढ़ गया था, वस्त्र, चीर मतलब होता है वस्त्र, कपड़े हैं, चीर हरण हो रहा था उस समय। सीता का पति से मिलवा दिया, सीता पति कमल रचायो। अंजन जैसा चोर, अंजन चोर, वो अकाम, काम भावना से रहित हो गया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। आपने किस किस को पार नहीं लगाया है प्रभु, आपकी वाणी को सुनकर कौन कौन पार नहीं हुआ है। दुख मेटहु अंतर यामी, मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुणों को मत देखो, कहां तक देखेंगे प्रभु, अपना विरध सहारो, अपना विरध निहारो। हे भगवान मेरे अवगुणों को मत देखना, लेकिन आप में जो पावर है ना, आपके उपदेश, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, उसको आप देखो। सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटहु अंतर यामी। सारे दोषों से रहित करके हे अंतर्यामी, हे जिनेंद्र देव, मेरे दुखों को आप मेट दो। मैं तो दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। कि क्या चाहता है, चल बता। इतने सारे संकट तेरे हुए हैं, इतने पाप तूने किए हैं, इतनी गलतियां तेरे से हुई है, तू आज माफी मांगने के लिए हमारे पास में आया है, चल बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है। महाराज इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, देखो मैं इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं, और नए विषयों के प्रति मेरा लोभ है। मुझे विषय कषाय भी नहीं चाहिए, उनके प्रति लोभ भी नहीं है। बस एक ही तमन्ना है, एक ही भावना है, रागादिक दोष हरीजे, क्या परमात्म निज पद दीजिए। ये सारा सार कह दिया। व्यवहार में जितनी बातें कही थी ना, व्यवहार से ही तो निरूपण था। अरे हिंसा की जितनी चर्चाएं हैं वो सब व्यवहार अपेक्षा से ही तो है। निश्चय से तो कोई किसी को मार ही नहीं सकता है।
सबका सुख दुख अपने अपने उदयानुसार होता है, लेकिन ये व्यवहार में हमारी क्रियाओं से, हमारी प्रवृत्ति से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से जिस तरह के ये काम हुए हैं, इन सब से जो दोष लगा हो, उन दोषों की निवृत्ति की भावना बाते हुए अंत में ये भावना बाता हूं कि मैं इन प्रवृत्तियों से तो छूटूं ही, लेकिन राग द्वेष आदि दोषों से भी सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। और अंतिम बात क्या है, परम उत्कृष्ट बात, परमात्म निज पद दीजे। मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, मुझे अहमिंद्र पद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे तो आप जैसा पद चाहिए। प्रभु तेरे पद का प्रत्याशी हूं। सुबह बोला था हमने, हे जिनेंद्र देव आपके पद का प्रत्याशी हूं। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण आपकी आया। परमात्म निज पद, निज पद आपका भी नहीं है, आप जैसा जरूर है, अपना ही है। अपनी निधि तो अपने में है, वो दीजिए। कैसे देंगे भगवान? देते हैं कि नहीं देते हैं? बोलो, भगवान देते हैं कि नहीं देते हैं? तो फिर इनकी डिमांड सच्ची है कि झूठी है? ये डिमांड रखना कि नहीं रखना भगवान के सामने? भावना है भक्त की, तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। ये है अंतिम दोहा, संपन्न करते हैं। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोए, सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल हो। ये क्या कह रहे हैं? आप जिनेंद्र देव, आप तो दोष रहित हैं। सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, ईरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा।